रहीम। नवाज शरीफ न्यूज़ टीवी पर नाज़रीन, मैं मुखातब हूं। नाज़रीन, आज का मौजू सियासी मौजू है कि नवाज शरीफ ने जो बात की है कि मुझे एक चेहरा याद है जिन्होंने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है और उनका एहतसाब होगा और कड़ा एहतसाब होगा। उस बात से मैं पीछे नहीं हटूंगा। नवाज शरीफ साहब ने जबकि ये बात की है, उसके बाद उसके खिलाफ जो सोशल मीडिया के ऊपर और प्रिंट मीडिया के ऊपर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, चैनलों के ऊपर जो नवाज शरीफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, देखें पाकिस्तान नहीं आ रहा है, आने दिया जाएगा, उसको फौज नहीं रोक लेगी, उसको ऐसे कर लेगी, वैसे कर लेगी। फैसल वाडा ने यहाँ तक बात कर दी, फैसल वाडा बडोडा ने ये बात कर दी, फैसल वाडा ने यहाँ तक ये बात कर दी कि नवाज शरीफ को हथकड़ियाँ लगाकर जहाज के अंदर, पहले तो हथकड़ियाँ लगा के हथकड़ियाँ खोल दी थी ना, अब हथकड़ियाँ लगाकर हथकड़ियाँ खोली भी नहीं जाएगी, उसके अंदर जहाज के अंदर वैसे ही बिठा दिया जाएगा। तो नाज़रीन, यहाँ तक बात आई, ये क्यों आई, इस मौजू पे बात चलाते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं। और सियासी मौजू पे नाज़रीन जो छान फटक वो ऐसी करूंगा, जरा इनको पता चल जाएगा वाकई छान फटक ठीक हो रही है। दूसरी बात नाज़रीन ये है, जिन 333 रुपये लीटर, जो 333 रुपये लीटर 333 पर लीटर पेट्रोल, 3 का आंकड़ा जो क्रॉस करके फिर 3 पे आकर रुका, फिर वहां पे रुका नहीं, फिर 33, यानी कि इतना नाज़रीन पेट्रोल जब महंगा करने के बाद जो इनके जिम्मेदार को, जो जिन्होंने जिम्मेदार हैं, जो इन्होंने पेट्रोल का यहाँ तक लेके आए हैं, उनके ऊपर नवाज शरीफ ने अगर बात की हाथ डालने की, जनरल बाजवा, जनरल फैज, सकम नसार, जस्टिस खोसा, जो इनके जो और भी इनके अलावा जो करता धरता है, अगर इनको ऊपर हाथ डालने की बात की, बताएं ये कौन सी गलत बात की है। मैं नून लीग का या पीटीआई का या किसी का सपोर्टर नहीं हूं, मैं जो हक बजाना बात करेगा, जो ठीक, मुझे बताएं क्या इमरान खान अकेले ने ये हुकूमत के साथ जो मुल्क के साथ किया है? आप सब इमरान खान को अकेले को बड़े ब्लेम दे के उसको अंदर कर दिया, वो तो कर दिया, उसने अपने अंजाम को पाया। उसने अवाम के साथ, मखलूक के साथ, अल्लाह की मखलूक के एक तकरीबन 24 करोड़ अवाम के, 24-25 करोड़ अवाम के साथ जो जुर्म घरवार किया, जो सरकारी अदालत है, कुछ 24 कहते हैं, कुछ 25 कहते हैं, मैं चलो 24-25 तकरीबन कह लो जी, उसके बाद जो खलवार किया, तो जुल्म किया, वो इमरान खान अकेले ने किया, जनरल बाजवा ने किया, फैजू गैंग ने किया। फैजू गैंग था, अभी तक फैजू गैंग के चांदी के रुकन रह गए हैं, बकाया रुकन तितर मित्र हो गए हैं। फैजू गैंग के रुकन नाज़रीन, फैजू गैंग था, उसका नाम था फैजू गैंग। तो नाज़रीन, फैजू गैंग के बारे में बात की, उसमें फैजू गैंग के में मीडिया वाले भी आते थे, अदालत में भी थे, उसके बाद डेमोक्रेट में भी ये थे, ये काफी जगह पे फैजू गैंग के बंदे बैठे हुए थे। अगर फैजू गैंग के बंदों के बारे में बात की, फैजू गैंग के बारे में बात की, जनरल बाजवा के बारे में बात की, जस्टिस खोसा के बारे में बात कर रहा है, साकिब नसार के बारे में बात कर रहा है, बाबा और डैम वाला जो है वो साकिब नसार, उसके बारे में बात की। अभी तक रिसेंटली रिटायर हुए हैं बंदयाल भी उस फैजू गैंग का एक मोहरा था। तो नाज़रीन, अगर इसके बारे में बात नवाज शरीफ ने कर दी तो कौन सी गलत बात कर दी है, मुझे ये बताएं। उसके ऊपर कुरान मच गया हुआ है, ये देखें जी, ये हो गया, वो हो गया, नवाज शरीफ ने ये बातें कर दी। ये नवाज शरीफ की बातें नहीं है, ये अवाम की अंदर की दिल की आवाज है। 333 रुपये लीटर का जो पेट्रोल डलवाया, यानी कि वो वहां तक पहुंच गया है, और उसके ऊपर जो भी माशियात के ऊपर इतनी महंगाई, अवाम जो पिट रही है, रो रही है, उनमें से हर बंदे की सख्त नहीं होती डलवाने की। कुछ लोग हम डलवा लेते हैं, कहते हैं जो 350 रुपये डलवा लेते हैं, मगर कुछ बंदों बेचारों ने दिहाड़ी करने के लिए जाना होता था, मजदूरी करने के लिए जाते हैं, वो पेट्रोल डलवा के अपनी दिहाड़ी लगाते हैं, वापसी आते हैं, उनको वो दिहाड़ी में से कट ऑफ करना पड़ गया। अब मुझे ये बताएं कि 333 रुपये पर लीटर पेट्रोल और इतना आटा और इतने ऐसे सब्जी, ये सब लीटर पेट्रोल, इसका जिम्मेदार के बारे में अगर बात करते हैं, वो कहते हैं ये बात क्या करिए, मट्टी पाओ आगे चलो। ऐसे नहीं होता। अगर बाहर के मुमालिक के अंदर करप्शन, एक होती है मॉरल करप्शन, एक होती है सामाजिक करप्शन, एक होती है फिजिकली, यानी कि कुछ खुर्द बुर्द कर लिया खुद ब खुद। इन्होंने मॉरली भी की, समाजी भी की, खुद बुर्द भी किया, इन्होंने किसी जगह पे छोड़ी। हर करप्शन की डेफिनेशन जो है, हर करप्शन की डेफिनेशन को नहीं छोड़ा, हर तरह की करप्शन की नाज़रीन। इन्होंने खलाकियात भी करप्शन भी की, इन्होंने समाजियात की करप्शन भी की, इन्होंने हर तरह की मैं कहता हूँ कि इतनी मैं डेफिनेशन बयान करूंगा, इधर घंटा लग जाएगा मेरे पास। शॉर्ट टाइम होता है, शॉर्ट टाइम, जो शॉर्ट टाइम है उसमें मैं कहता हूँ हर किस्म की करप्शन इन्होंने की।
उसमें फैजू गैंग भी था, जनरल बाजवा, ये सारों नाज़रीन मिल मिला की अगर इनको गिरफ्तार इनके या इनके केस चलाने की बात करते हैं तो कौन सा गजब आ गया कौन। अगर मैं बताऊं, अगर ये इमरान खान अकेला जिम्मेदार होता तो हम इमरान खान को कहते, इसको जनरल फैज जो है साकब नसार इन सबको नाजरी कटारे के ऊपर लेके आएंगे तो बोला आगे चलेगा। नवाज शरीफ से क्या, जब तक इनको कटारे के अंदर नहीं लेके आएंगे तो उसके बगैर मुल्क के आगे नहीं जाने का। मैं बताऊं, जितना भी ये बिगाड़ पैदा हुआ है ना, जितना भी ये बिगाड़ पैदा हुआ है, ये जो बुनियाद ही रखी गई थी ना पीटीआई हुकूमत की, जनरल पाशा से शुरू करें आप, जनरल जहीरुल इस्लाम से शुरू करें आप, जनरल उसके बाद जनरल पाशा, जनरल जहीरुल इस्लाम, जनरल फैज, जनरल बाजवा और साकब नसार, ये सब से शुरू करने के बाद अब आते 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 जान जिन जिन लोगों में न ये इस चीज़ के जिम्मेदार थे, आप उनसे उनको उसमें मुरद जुबान उठाएं, और जिन्होंने ये सारी ही बातें करने में शामिल थे, ये खलवार करने में शामिल थे। एक बात और फिर नवाज शरीफ की कि जो एक बच्चा जख्मी पड़ा हो उसको हॉस्पिटल लेके जाएं या उसको उधर छोड़ दिया जाए, इसलिए को नवाज शरीफ ने कहा कि जब मुल्क की मुआशियत इतनी ही जख्मी पड़ी हुई थी, पीडीएम की हुकूमत हमने ज्वाइन करके के बाद हमें मिलजुल के इसको संभाला देना पड़ा, वरना 1000 रुपये लीटर पेट्रोल होता। कौन बात कर रहा है? ये नवाज शरीफ बात कर रहा है कि 1000 रुपये लीटर पेट्रोल होता अगर हम मुल्क की मुआशियत को कंट्रोल। अभी तो 333 रुपये लीटर है ना, अगर हम इस पर हाथ ना डालते, अपने मुंह पे देखा जाए तो ये नून लीग की या पीटीआई की हुकूमत ने अपने पे काल की ली है ना। मगर समझने वाले वो क्या सोचते हैं यार, इस बंदों ने 3.5 साल के बाद ये हुकूमत ली, उसके बाद महंगाई क्यों हुई? किसी का दिमाग खराब तो नहीं था? ये क्यों कर रहे थे महंगाई? ये अपने पास में महंगाई तो नहीं कर रहे थे। यहाँ तक कि जब ये नवाज शरीफ की हुकूमत, जब पीडीएम की हुकूमत, नवाज शरीफ की हुकूमत, पीडीएम की हुकूमत, तमाम इत्तेहादी हुकूमत जब पीछे साइड पे होती है, या उसके बाद जब निगरान हुकूमत आई, उसके बाद पेट्रोल की कितनी कीमत बढ़ी है, कितना कुछ हुआ। तो आर्मी चीफ साहब को डॉलर वाला माफिया को नकेल डालनी पड़गी, नकेल डालनी पड़ गई ना। ये नाजरीन एक माफिया है, माफिया था, माफिया है। इंशाल्लाह ये माफिया टूटेगा, टूटेगा तभी अवाम की जान सुकून में आएगी। ये नवाज शरीफ ने कहा कि 3.5 साल इमरान खान की, देखें ये सारा मलबा जितना भी था ना, ये 3.5 साल का अकेले की बात नहीं थी। ये नवाज शरीफ के ये 7-8 साल का ये मलबा था। नवाज शरीफ हुकूमत थी जब ये फैजाबाद का धरना, जब देखें ना, चीफ जस्टिस जो हैं वो मौजूदा जस्टिस जो हैं, जस्टिस ईसा साहब ने, मैंने क्या बात की थी, फैजाबाद का धरना खुलेगा, फैजाबाद के धरने से दाने बाने शुरू हुए थे। ये 2018 से तकरीबन ये मुल्क का पट्टा डालने के लिए 2014 से बात शुरू हुई थी, अब 2021-22 तक ये बात चलती रही है, उससे पहले साल से होती नहीं है। नाज़रीन ये बात मैं कहने का मकसद ये है, अगर मियां नवाज शरीफ साहब ने ये बात की है, ये गलत बात नहीं की कि वो आप ये इमरान खान को अकेले को हम ब्लेम नहीं इंसान दे सकते, मगर ये है कि इमरान खान साहब जो 6 इत्तेहादी थे, पार्टनरशिप में थे, इमरान खान को तो इतना कुछ नहीं मिलना पार्टनरशिप से नहीं मिला, रसवाई तो मिली, मगर जो इसका पार्टनरशिप थे उनको भी कैफियत कतार पर लाया जाएगा। ऐसे फिर एहतसाब हो, सबका एहतसाब हो, वरना किसी का एहतसाब ना हो। एहतसाब हो तो जितने मोहरे इसके था, इस पार्टी में मोहरे थे, मुल्क को इस दहाने पे पहुंचाने वाले जो मोहरे थे उनको कटारे के अंदर लेके आया जाए, वरना सबको छोड़ दिया जाए, किसी का एहतसाब ना किया जाए। 9 मई के वाक़े में अगर करना है तो सबका किया जाए। 9 मई के वाक़े की मजम्मत करते हैं, करते रहेंगे, करते हैं। अगर 9 मई के वाक़यात के जो मुजरम है, अगर उस जितने भी मुजरम है पकड़ा जाए, सबको पकड़ा जाए, नहीं पकड़ा जाए तो किसी को भी ना पकड़ा जाए। ऐसे ही मुल्क को इस दहाने पर ले जाने के लिए जो जिम्मेदार हैं पकड़ा जाए, सबको पकड़ा जाए, वरना किसी को ना पकड़ा जाए। अगर आपने ये नहीं है कि मीठा मीठा हापा तो कड़वा कड़वा थू, ऐसे नहीं होना। अगर बाजवा साहब जिम्मेदार हैं, बाजवा जिम्मेदार है, बाजवा को करा जाए। अगर फैज जिम्मेदार, फैजू गैंग जिम्मेदार है, फैजू गैंग को पकड़ा जाए। साकब नसार जिम्मेदार है, डैम वाला बाबा रहमते, बाबा जैमते, रहमते नहीं जैमते है, वो खोसा है, जैसे खोसा साहब हैं, खोसाब तो नहीं, साफ वाले काम तो कर लो, बस भाई बस, कोई साफ वाले बात तो काम तो किए हो। हम आपको साफ भी कहते हैं, साहब कहके की पुकारते, हमारे दिल को खुशी मिलती। वो साहब जितने भी ये साहब ना साहब हैं, ये इतने जिन्होंने जो ये खिचड़ी मचड़ी मचाई हुई थी,
इन्होंने अभी कैफ़े किताबें जाने का इनका वक़्त आ गया है, वो नज़र आ रहा है। इसके अलावा कुछ ऑप्शन नहीं है।